नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बहुत ही तेजी के साथ रुपया जा रहा है भैया 96 की तरफ। 95 रुपये 65 पैसे के पार निकल गया है रुपया $1 के कंपैरिजन में। दिवाली तक 98 रुपये की बात थी, लेकिन लग रहा है बहुत तेजी में है भाई। सरकार कल से रुपये को स्ट्रेंथ देने के लिए न जाने क्या कुछ कर रही है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं और वीकनेस बन रही है। पैनिक टाइप बन गया है एक्चुअली में। बहुत हैवी पैनिक दिख रहा है इस समय। रुपये को शॉर्ट किया जा रहा है बहुत हैवीली, और वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसके चलते मार्केट की भी धज्जियां उड़ गई हैं दोस्तों। 2 दिन में निफ्टी 500 पॉइंट से ज़्यादा टूट चुका है ऑलरेडी। आज ब्रॉडर मार्केट भी काफ़ी पेन में है। स्मॉल कैप इंडेक्स 2.25% नीचे हो चुका है और मिड कैप में 1.5% की गिरावट है। खैर, ये सारी चीज़ें तो मैं ऑलरेडी आप सभी के साथ शेयर कर चुका हूँ। इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों कुछ स्टॉक्स जो बड़े ही एक्शन में दिख रहे हैं नतीजों के बाद। पहला स्टॉक है NIIT लर्निंग सिस्टम। जस्ट अभी नतीजे आए हैं और रिजल्ट्स के बाद शेयर में अच्छा खासा मूव दिख रहा है आपको। बहुत वॉलेटाइल दिख रहा है एक्चुअली में। मैं नंबर्स बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहले अगर रिजल्ट्स की बात करी जाए दोस्तों, तो एबिटा आया है 80 करोड़ के सामने 87.5 करोड़ पे, करीब 10% का जंप मान लीजिए। मार्जिन्स 18.64% से 16.7% तो घटकर आए हैं मार्जिन्स। मुनाफा कंपनी का 48.7 करोड़ से बढ़कर 77.1 करोड़ पे है। ये बहुत अच्छा जंप है, लेकिन एक्सेप्शनल है। कंपनी का एक्सेप्शनल आइटम आया है 28.6 करोड़ का, लेकिन अगर बिफोर एक्सेप्शनल आइटम देखोगे तो घटकर आया है मुनाफा 70 करोड़ से 65.4 करोड़ का। तो खराब हो रहा है नंबर एक्चुअली में। रेवेन्यू अच्छा बढ़ा है 430 करोड़ से 525 करोड़। अब शेयर की बात करी जाए तो बहुत ही वॉलेटाइल हो रहा है। लाल निशान, हरे निशान, ऊपर नीचे सब तरफ है। अभी करंट सिचुएशन में बात करूं तो बीते 5 मिनट की कैंडल बताना चाहूंगा आपको स्टॉक का क्या हुआ है। 1:30 वाली कैंडल पे 320 का हाई है, 275 का लो है और 301 पे भी ट्रेड कर रहा है। नंबर्स मेरे को वीक लग रहे हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे को मजा नहीं आया, बट स्टॉक दोनों तरफ जा रहा है तो इसमें कुछ करेंगे नहीं, लेकिन नंबर्स उतने खास लग नहीं रहे हैं एक्चुअली में एडजस्टेड लेवल पे देखें तो। अगला स्टॉक दोस्तों, एक स्टॉक है डायनामिक केबल्स। 19% क्रैश हो गया ये नतीजों के बाद। नंबर्स की बात करें तो 23.6 करोड़ से 24.2 करोड़ पे मुनाफा आया है। 10.33% से 10.56% पे मार्जिन हैं। 34.2 करोड़ के सामने 37.6 करोड़ पे एबिटा कंपनी ने पोस्ट करा है और 330 करोड़ से 355 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक करा है। तो नंबर्स इतने खराब नहीं थे कि 19% गिर जाए, बट बाजार के मूड माहौल के साथ और थोड़े भी बाजार को डिसअपॉइंट हो रहा है नंबर्स से, तो हैवी रिएक्शन है 19% नीचे। एक स्टॉक है रिसेंटली लिस्टेड M&B इंजीनियरिंग्स लिमिटेड। ये स्टॉक 9% नीचे दिख रहा है इस समय आप सभी को, 295 रुपये पे। नतीजे आए हैं इसके भी। कंपनी का मुनाफा आया 28.5 करोड़ से 27 करोड़ का। एबिटा 41.6 करोड़ से 37.8 करोड़ पे और मार्जिन 13.25% से 10.4% पे। और रेवेन्यू 314 करोड़ से 363 करोड़। रेवेन्यू को छोड़कर सब कुछ घट गया है, इसीलिए शेयर का प्राइस घटा है और घटा भी अच्छा खासा है 9%। तो ये 3-4 स्टॉक्स हैं। एक स्टॉक और बताना चाहूंगा, मोबीक्विक 8% नीचे मोबीक्विक दिख रहा है। मुनाफा बहुत अच्छा है भैया, लॉस से प्रॉफिट में है ये कंपनी। 56 करोड़ के घाटे के सामने 4.4 करोड़ का मुनाफा है। 6% के पॉजिटिव मार्जिन हो गए हैं। कामकाजी लेवल पे 45.7 करोड़ के घाटे के सामने 17.4 करोड़ का मुनाफा है। रेवेन्यू कंपनी का 267 करोड़ से 288 करोड़ का है। तो सब कुछ अच्छा आया है, उसके बावजूद शेयर 8% नीचे दिख रहा है। तो स्टॉक्स में मजा नहीं आ रहा है, लेकिन नंबर्स किसी किसी के ठीक लग भी रहे हैं दोस्तों। ये तो हुई आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक, रिजल्ट स्पेसिफिक। अब मार्केट स्पेसिफिक आता हूँ। 23,506 का लो लगाया है, 23,540 पे है। अब मैं आपके साथ जा रहा हूँ कॉन्ट्रा। जी हाँ, अगर किसी ने अभी तक निफ्टी नहीं बेचा है और शेयर्स नहीं बेचे हैं, अब नहीं बेचना। यहाँ से उछाल आने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस काफ़ी हाई हैं। 23,700, 23,750 और 23,800 आपको जल्दी दिख सकता है। हो सकता है कल ही दिख जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। आज एक्सपायरी का प्रेशर निकलते ही बाजार में आपके लिए स्ट्रेंथ लौटने के चांसेस मुझे काफ़ी हाई दिखते हैं। अगर आप मेरे से रीज़न पूछो तो 2-3 है। एक, हम रुपए की वजह से घट रहे हैं और 2 दिन में रुपया काफ़ी कमज़ोर हो गया, अब एक आध रिकवरी बननी चाहिए।
दूसरा, ग्लोबल लेवल पे इतनी बड़ी वीकनेस कहीं भी नहीं है जितनी हमारे यहाँ है, तो मेरे को लगता है ओवर रिएक्शन हो चुका है, अब थोड़ा रिबाउंड आना चाहिए। तीसरी बात, कल अमेरिका का बाजार हरे निशाने में बंद हुआ है, आज नीचे जाने को तैयार है, बट आज भी कोई खास नीचे नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है भारतीय बाजार बहुत ही ओवर करेक्ट हो गए हैं और इनमें एक रिबाउंड के चांसेस काफ़ी हाई दिखते हैं। दूसरी बात, रिजल्ट स्पेसिफिक भी आपके लिए देखा जाए तो स्टॉक बेशक घट रहे हैं लेकिन इतने खराब नतीजे कहीं नहीं आ रहे हैं, तो मैं पॉजिटिव होऊंगा और अब यहाँ से अपने व्यूअर्स को होऊंगा लॉन्ग करने के लिए। बिल्कुल बॉटम पे हम 23,500 के करीब लॉन्ग की बात कर रहे हैं। स्टॉप लॉस 23,425 का 75 पॉइंट का आप लगा सकते हैं। ऊपर में 200 पॉइंट्स का आपके लिए रिवॉर्ड बनेगा, तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवर में है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।